ये अपना सेकंड स्टोरी है। पहला स्टोरी तो मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया था कि ड्रॉवर से सामान खरीदता है उधारी में, और फिर क्या क्या सिचुएशन होते हैं, वो बिल बनाता है, पैसा मिल गया तो ऑनर्ड होता है, नहीं मिला तो डिसऑनर्ड होता है। ये हमने पहले स्टोरी में पढ़ लिया। अब जो सेकंड स्टोरी है उसका नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये एंट्री भी पूछता है। हिंट क्या है पता है इस क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा रहेगा, इसका हिंट क्या है पता है, डिस्काउंटिंग वर्ड लिखा रहेगा, डिस्काउंटिंग वर्ड लिखा रहेगा या फिर बैंक लिखा होगा, डिस्काउंटिंग वर्ड लिखा होगा या फिर बैंक लिखा होगा। तो देखो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना। अभी जो पहला बेसिक एंट्री बताया था ना, उसमें सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी ही था, लेकिन इसके अंदर एक थर्ड पार्टी भी आएगा, क्या, बैंक, बैंक भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ड्रॉवर, जैसे कि पहले मैंने नाम लिया था मैं वही ले लेता हूँ अनिल, और इस बार ड्रॉवी में रोहित ले लेता हूँ। और बैंक तो कोई भी बैंक हो जाएगा, लाइक देना बैंक, जो भी बैंक ले लो, ठीक है। इस बार रोहित मेरा कस्टमर है और मैं दुकानदार हूँ। रोहित मेरे पास आया और 20,000 का कुछ सामान खरीदा मेरे पास से। मैंने बोला रोहित पैसे दो, तो रोहित ने बोला सर आने वाले 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके नाम पे रोहित एक बिल बना रहा हूँ, वो बिल पे साइन कर दो। वो बिल और कुछ नहीं है, क्या है, प्रॉमिसरी नोट है। यहाँ पे मेरे दुकान का एड्रेस, यहाँ पे रोहित का एड्रेस, दुकान का स्टैम्प और स्टेटमेंट लिख दिया कि रोहित नाम का कस्टमर मेरे दुकान से 20,000 का सामान खरीदा है और 3 महीने बाद पैसा देने का वादा कर रहा है। और यहाँ पे रोहित ने अपना साइन कर दिया। इसका मतलब होता है कि रोहित मान रहा है कि हाँ सर मैं आपको पैसे दे दूंगा। रोहित ने बिल को एक्सेप्ट किया और ये बिल मैं अपने पास रख लूंगा। यहाँ तक तो बेसिक एंट्री थी, इतना सब कुछ हो गया, मैं बिल रखा, रोहित मेरा गुड्स लेके चला गया। अब हुआ क्या, ड्रॉवर को ना पैसे की थोड़ा जरूरत आ गई, मतलब उसको कहीं से पैसे की जरूरत आ गई और उसको कहीं ना कहीं से 20,000 रुपए की जरूरत थी। उसको कहीं से 20,000 रुपया मिल जाएगा तो उसका काम हो जाएगा। अब उसका 20,000 अटका हुआ है रोहित के पास, लेकिन रोहित से मांग नहीं सकता ड्यू डेट के पहले, इसको जल्दी पैसा चाहिए था, 3 महीने के अंदर अंदर पैसा चाहिए था, लेकिन रोहित तो उसको 3 महीने बाद ही पैसा देगा ना। तो अगर मैं रोहित से पैसे मांगूंगा भी तो रोहित ना कर सकता है मेरे को। तो ये एक सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, तो अगर मैं एक दुकान चला रहा हूँ तो मेरा बैंक में अकाउंट भी तो होगा ना। मैं उस बैंक में गया और बैंक वाले को मैंने सारी बात बताई कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो बैंक वाला बोला ठीक है, आपने जिस कस्टमर को सामान बेचा है उसका बिल आप मुझे दे दो। तो वो जो 30,000 का बिल था, 30,000 वाला जो बिल था मैंने दे दिया बैंक वाले को। बैंक वाला बोला कि मैं जाके उससे पैसे कलेक्ट कर लूंगा, और उस बिल के बिहाफ पे उसने मुझे 29,500 रुपये दिए। मैंने बोला सर 500 रुपये आपने मेरे को कम क्यों दिए? तो बैंक वाला बोला ये हम अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये हमारा इनकम है। तो ये 500 रुपया बैंक के लिए तो इनकम है, लेकिन मेरे लिए तो नुकसान है ना, ड्रॉवर के लिए तो नुकसान है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा ना कि बैंक वाले ने मेरे से उसी 30,000 के बदले 29,500 दिया, मतलब बैंक वाले ने मेरे से डिस्काउंट लिया है। तो ये 500 रुपया मेरे लिए नुकसान है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस नुकसान का नाम मैं डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये चैप्टर हमेशा ड्रॉवर के नजरिए से सोचना। तो ड्रॉवर के लिए नुकसान है 500 रुपया, और उस नुकसान को उसने क्या नाम दिया है, डिस्काउंट नाम दिया है। आया समझ में? ओके। तो अब मेरे और बैंक वाले के बीच में क्या बातचीत हो रहा है ये सब ड्रॉवी को पता ही नहीं है। तो फिलहाल इसके अकाउंट में क्या आएगा, नो एंट्री, क्योंकि इसको नहीं पता है कि क्या हो रहा है मेरे बिल के साथ में। अब जब ड्यू डेट आएगा तो पैसा मांगने कौन जाएगा, बैंक वाला जाएगा। और अगर रोहित ने, मतलब ड्रॉवर ने बैंक को पैसा दे दिया, और तो बैंक वाला इसको क्या देगा, बिल देगा। मतलब इस बार इन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन है ना, इस बार इन दोनों के बीच की बात है, इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको तो पहले ही पैसा मिल चुका है। तो इस बार इसके अकाउंट में नो एंट्री। समझ में आया? सर मान लो अगर रोहित ने पैसे नहीं दिए बैंक वाले को, तो बैंक वाला इससे नहीं लड़ेगा, बैंक वाला मुझे फोन करेगा कि सर आपका कस्टमर पैसा देने से इनकार कर रहा है, बोल रहा है आने वाले 2 महीने बाद दूंगा। तो बैंक वाला बोला सर मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाऊंगा। उस चार्ज का नाम है नोटिंग चार्ज। तो बैंक वाला वो चार्ज मुझसे चार्ज करेगा, वो इसको नहीं जानता, वो मुझे जानता है। तो मेरे से नोटिंग चार्ज लेगा, और वही नोटिंग चार्ज मैं किससे वसूलूंगा, रोहित से, क्योंकि ये नोटिंग चार्ज मैं आज भर रहा हूँ तो किसकी वजह से भर रहा हूँ, रोहित की वजह से भर रहा हूँ ना।
तो नोटिंग चार्ज में इससे वसूल करके मैं बैंक वाले को दे दूंगा। यही था पूरा स्टोरी। अब इस स्टोरी को मैं एंट्री में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर, ड्रॉवी। सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने गुड्स उधारी में बेचा था, ड्रॉवी ने बिल को साइन किया था, एक्सेप्ट किया था, वो तो पहले बेसिक एंट्री में हो जाएगा। साइन करने के बाद ड्रॉवर कहाँ गया था बिल लेके? बैंक वाले के पास, और बैंक ने उसको पैसा डिस्काउंट करके दिया था ना। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहली एंट्री का नाम ही क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फर्स्ट एंट्री का नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फर्स्ट एंट्री का नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सुनना ध्यान से। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में ड्रॉवर ने बैंक वाले को क्या दिया? बिल। ड्रॉवर ने बैंक वाले को क्या दिया? बिल दिया है। ड्रॉवर ने बैंक वाले को क्या दिया? बिल दिया, ठीक है ना। और बैंक वाले ने ड्रॉवर को क्या दिया? कैश दिया ना, 29,500 रुपीज कैश दिया। मतलब इसके पास कैश आएगा, ड्रॉवर के पास पैसा आया, तो जो आएगा वो डेबिट अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स गोल्डन रूल, ठीक है। और इसके पास से क्या जाएगा? बिल जाएगा ना। इसके पास पैसा आया और इसके पास से बिल गया। इसने बैंक वाले को बिल दिया, तभी बैंक वाले ने ड्रॉवर को पैसा दिया। तो पैसा आया और इसके पास से बिल गया, तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या बैंक वाले ने पूरा पैसा दिया था? नहीं, 500 रुपया डिस्काउंट कट किया था। तो डिस्काउंट इज नथिंग बट लॉस। वो लॉस है ना ड्रॉवर के लिए। तो अकाउंट्स का दूसरा गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो जो भी लॉस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? लॉस है। डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट। ये ऐसे भी याद कर सकते हो। जिसको सर अकाउंट का गोल्डन नहीं याद रहता सर हमको, तो कुछ दूसरा टिप भी बता दो। आपके याद करने के लिए मैं बोलूंगा डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट। बाकी इतना तो याद कर लो, कैश आया तो कैश डेबिट, बिल गया तो बिल क्रेडिट। डिस्काउंट को बीच में क्यों लिया? क्योंकि लॉस था। लेकिन तुम्हारे याद करने के लिए डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट। पहला एंट्री समझा। अब इसमें एंट्री नहीं होगा, क्योंकि जब बिल वो बैंक वाले को दे रहा था, बैंक वाले उसको पैसा दे रहा था, वो सब चीज ड्रॉवी को पता नहीं थी। तो जब उसको पता नहीं है तो वो अपने अकाउंट में एंट्री नहीं करेगा। आया समझ में? सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री में क्या होगा? अब पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक वाला। अगर बैंक वाले को पैसा मिल गया तो बिल ऑनर्ड हो जाएगा। तो बैंक को पैसा मिला तो बिल ऑनर्ड, तो लिखेंगे डिस्काउंटिंग बिल ऑनर्ड। डिस्काउंटिंग बिल ऑनर्ड। बताओ पैसा किसको मिलेगा? बैंक वाले को ना। मतलब बैंक और ड्रॉवी के बीच की बात है ना। ड्रॉवर को तो कुछ लेना देना है नहीं, बिकॉज ड्रॉवर को तो पहले पैसा मिल गया है, इसलिए इसके अकाउंट में नो एंट्री। किसके बीच की बात है? ड्रॉवर और बैंक, ड्रॉवी और बैंक के बीच की बात है। तो ड्रॉवी को बैंक वाला क्या देगा? बिल देगा। मतलब इसके पास बिल आएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये हमेशा पेबल ही लिखा है क्योंकि बिल का पैसा पे करता है, इसलिए इसके लिए पेबल वर्ड यूज करते हैं। और ये बैंक वाले को क्या देगा? कैश देगा। तो समझ में आया? बैंक वाले इसको बिल देगा, ये बैंक वाले को कैश देगा। मतलब इसके पास से कैश जा रहा है। ये हो गया सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री, अगर पैसा नहीं मिला तो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। मतलब अगर रोहित ने बैंक वाले को पैसा नहीं दिया, मतलब क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड। तो हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड। डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड। तो जैसे कि मैंने बताया था, डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर ड्रॉवी, डी फॉर डेबिट। सर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट में क्या होता है? पुराना बिल फाड़ के फेंक देते हैं। क्योंकि जब ड्रॉवी ने क्या बोला था कि मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, आने वाले 1 महीने बाद पैसे दूंगा, तो अब ये पुराना बिल हो गया ना। वो आने वाले 1 मंथ के बाद पैसा देगा, मतलब मुझे अब नया बिल बनाना पड़ेगा। इस पुराने बिल को तो मुझे फाड़ के फेंकना पड़ेगा। बट ये बिल है किसके पास? तो बैंक वाले के पास है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। आया समझ में?
और बैंक वाले के पास है बिल, इसलिए मैं तुम्हारे समझने के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट और BR लिख देता हूँ। एग्जाम में ऐसा मत लिखना, तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ताकि तुम जब एंट्री पढ़ो तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने BR क्यों लिखा था, तो सर ये बताना चाहते हैं कि बिल बैंक वाले के पास है, तो बैंक वाला फाड़ के फेंकेगा। आया समझ में? बाकी इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल की रिवर्स एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवी है तो इधर हो जाएगा ड्रॉवर। सर एक बात नहीं समझा आपने, यहाँ पे बैंक लिखा तो यहाँ पे ऊपर बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैंक का रिलेशन सिर्फ ड्रॉवर के साथ में है, ड्रॉवी उसको जानता भी नहीं है, इसलिए वो ड्रॉवी बोलेगा कि यहाँ पे बिल रिसीवेबल है, तो मैं बिल रिसीवेबल का सोच करके यहाँ पे मैंने बिल रिसीवेबल का रिवर्स एंट्री किया है। आया समझ में? ओके। लास्ट एंट्री, जब वो बैंक वाले को पैसा नहीं देगा तो बैंक वाला इससे क्या चार्ज करेगा? नोटिंग चार्ज। डिसऑनर्ड ही है, हाँ अभी भी पैसा नहीं मिला है, तो इसी का आगे का स्टोरी है, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज है तो सुनो ध्यान से, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, तो सेम एंट्री वही होने वाली है क्या? D फॉर डिसऑनर्ड, D फॉर ड्रॉवी एंड D फॉर डेबिट, और बिल फाड़ के कौन फेंक देगा? बैंक वाला, तो बैंक अकाउंट। आपके समझने के लिए मैं ब्रैकेट में BR लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बैंक वाला हमसे क्या चार्ज कर रहा है? नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज मेरे से चार्ज कर रहा है ना, तो मेरे लिए तो नुकसान है, एक टाइप का लॉस है, तो लॉस को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नोटिंग चार्ज मेरे लिए क्या है? नुकसान है। अब इसकी रिवर्स एंट्री कर दो, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवी का क्या हो जाएगा? ड्रॉवर, और जो नोटिंग चार्ज यहाँ डेबिट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा, टू नोटिंग चार्ज अकाउंट। यहाँ पे आके आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एंट्री कंप्लीट होता है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो।